प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2022 के लिए आपको मालूम है कि 30 प्रश्न जो हैं हिंदी से संबंधित आते हैं, ठीक है ना। 30 के 30 प्रश्न ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में भी कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, आकलन, आकर्षण, अज्ञान या फिर आकांक्षा। जल्दी से आंसर बताइए, कौन से शब्द में आ उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, इनमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। प्रश्न कोई भी दे दे आप उसका आसानी से समाधान कर पाएंगे। आ उपसर्ग की बात करें, तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आ उपसर्ग नहीं है बल्कि अ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, एकत्रित, ऐतिहासिक, गौतम या फिर गर्भिणी। देखिए आपके बीएसटीसी के हिंदी के सिलेबस में जो शुद्धि अशुद्धि से संबंधित प्रश्न है, जिसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, यहां से 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से संबंधित। तो शुद्ध शब्दों का आपको चयन करना है, कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है एकत्रित, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एकत्रित ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि एकत्र, ठीक है ना। एकत्र कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसका जो है सही वर्ड होगा, ठीक है ना। अगला है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है ना, एक ही मात्रा ऐसे लगेगी, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और गौतम दोस्तों ऐसे नहीं लिखते हैं, गौतम को डबल मात्रा के साथ ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा दोस्तों गर्भिणी, यही इकलौता ऐसा शुद्ध शब्द है इन चारों में से। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आभूषण का पर्यायवाची कौन सा है। आभूषण का पर्यायवाची कौन सा है, जेवर, हसरत, रत्नपुट या फिर अटवी। जल्दी से आंसर बताइए, आभूषण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए। देखिए सभी अभ्यर्थियों ने आंसर बता दिया होगा। इसका जो आभूषण का जो पर्यायवाची है इनमें से जेवर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस की बात करें, उसको घमंडी कहकर पुकारना जाती है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता, वह बस के साथ यात्रा कर रहा है। जल्दी से शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, उसको घमंडी कहकर पुकारना जाती है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, उसको घमंडी कहना जाती है, ठीक है ना। कहकर पुकारना नहीं होता है, उसको घमंडी कहना जाती है। दूसरा है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा देखिए, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, ये इसका शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, ठीक है ना। भूला नहीं जा सकता, ना कि भुलाया नहीं जा सकता। तो चौथा है, बस के साथ यात्रा कर रहा है, बस के साथ नहीं बल्कि बस से यात्रा कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, यही इसका शुद्ध वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, आश्चर्य, उन्मूलन, व्यवहार या फिर पुरुषोत्तम। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, व्यवहार की बात करें, इसमें दीर्घ माफ कीजिएगा यण संधि है, ठीक है ना, यण संधि है या फिर कहे स्वर संधि है। चौथा ऑप्शन है, इसमें भी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। दूसरे ऑप्शन में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। और विसर्ग संधि की बात करें, पहला जो आप ऑप्शन है आश्चर्य, उसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बैठक शब्द किस प्रत्यय से बना है। बैठक शब्द किस प्रत्यय से बना है, जल्दी से आंसर बताइए। चार ऑप्शन है, अ, अक, आ या फिर ठक। जल्दी से आंसर बताइए, बैठक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों, बैठक में अ प्रत्यय नहीं है बल्कि बैठक के अंदर अक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सूल पानी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। सूल पानी शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सूल पानी की बात करें दोस्तों, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा, सूल है जिसके हाथ में। सूल का मतलब त्रिशूल और पानी का अर्थ है हाथ, ठीक ना। तो किसके हाथ में है, तो शिव जी, इसका जो तीसरा अर्थ निकलेगा, इसी कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। कौन से शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है, प्रतिबिंब, सरयू पार, शोकाकुल या फिर आजन्म। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास की बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो शोकाकुल, ठीक है ना। शोकाकुल का समास विग्रह होगा शोक से आकुल, ठीक है ना, शोक से आकुल। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना, तत्पुरुष समास होगा, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है आधा तितर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आधा तितर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन से एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, अनमेल योग, संगठन में बड़ी शक्ति है, या फिर सबसे अलग स्थिति। जल्दी से आंसर बताइए। आधा तितर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो अर्थ होगा वो होगा दोस्तों अनमेल योग, ठीक है ना। आधा तितर और आधा बटेर का मतलब है अनमेल योग, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? थकावट, लिखावट, सजावट या फिर महावट। जल्दी से आंसर बताइए। आवट प्रत्यय इनमें से किस शब्द में नहीं है, यही आपको बताना है। देखिए थकावट के अंदर आपका आवट प्रत्यय है, लिखावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में आवट प्रत्यय है, लेकिन महावट के अंदर देखिए अगर आपका विग्रह करेंगे इसका तो बनता है महा और वट, ठीक है ना। तो इसमें वट है, आवट प्रत्यय नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि, परा, प्र या फिर प्रति। जल्दी से आंसर बताइए। प्रत्यक्ष शब्द में देखिए प्र को देखकर आप प्र को निशान मत लगा लीजिएगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष शब्द में जो उचित उपसर्ग होगा वो होगा प्रति, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है मंद मंद कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? मंद मंद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अवयवभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। कौन सा समास इसमें प्रयुक्त हुआ? देखिए दोस्तों जब एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है ना, एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, दो बार रिपीट होता है, तो उसमें सीधा आप लगा लेना अवयवभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मंद मंद में भी आपका अवयवभाव समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? रुचिर, विशिक, चारु या फिर ललित। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। देखिए रुचिर जो है सुंदर का पर्यायवाची है, चारु भी सुंदर का पर्यायवाची है, ललित भी सुंदर का पर्यायवाची है, लेकिन विशिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आजकल घूमने जाता हूं, मीरा भक्त कवि थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम सीमा ने रहीम को दी। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। देखिए पहला ऑप्शन मैं आजकल घूमने जाता हूं, यही इसका शुद्ध वाक्य होगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों जो है अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से या निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य, देखिए निषेधात्मक वाक्य में आपको किसी बात के लिए ना बोला जाएगा, ठीक है ना, या तो उसमें नहीं प्रयुक्त होगा या फिर किसी बात को मना किया जाएगा, उसमें निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। चार ऑप्शंस की बात करें, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, आप क्या कर रहे हो, धूम्रपान का सेवन मत कीजिए, या फिर रीता और सीता पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें निषेध की बात किसमें हो रही है? तो तीसरे ऑप्शन में धूम्रपान का सेवन मत कीजिए, इसमें आपको मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इनमें से चंद्रमा का सही पर्यायवाची कौन सा है? चंद्रमा का सही पर्यायवाची कौन सा, वह आपको बताना है। सूर्यपति, मध्वा, पद्माकर या फिर विदु। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चंद्रमा का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, विदु जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अपेक्षा शब्द का सही अर्थ क्या है? अपेक्षा जो शब्द है उसका सही अर्थ आपको बताना है। अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत या फिर अवहेलना। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अपेक्षा शब्द की बात करें दोस्तों, इसका जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा अवहेलना, ठीक है ना, यानी नेग्लेक्ट करना। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है? कृष्ण, कोयल, गड्ढा या फिर काम। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों कृष्ण जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो माफ कीजिएगा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द की बात करें तो हो जाएगा किशन, ठीक है ना, किशन इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, या फिर कान्हा भी आप कह सकते हैं, जो कि इसका तद्भव शब्द होगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द तत्सम है, तो कृष्ण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्याम विद्यालय गया होगा, वाक्य में कौन सा काल है? श्याम विद्यालय गया होगा, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर हेतु हेतु मध्य भूतकाल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों पीछे के दो वर्ड आपको पहचाने हैं, गया होगा यानी कि इसमें भूतकाल प्रयुक्त हुआ है, यह तो आपको मालूम है, लेकिन कौन सा भूतकाल प्रयुक्त हुआ है? तो संदिग्ध भूतकाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेगी। पूछा गया है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अवकाश, तेल, ताकत या फिर सोमवार। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए तो आपको दिए गए शब्दों को वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर देना है, ठीक है ना। वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर देना है, आप पहचान जाओगे कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की बात करें, यहाँ पे पूछा गया तो दोस्तों ताकत, उसने अपनी ताकत दिखाई, तो दिखाई स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है, इसलिए ताकत बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ है, कंठ है, नासिक है या फिर तालु। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ण के उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स, स, स और ह, ये चारों जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, प्लुत व्यंजन या फिर दीर्घ स्वर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स, स और ह कौन से व्यंजन कहलाता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये जो चारों हैं वो उष्म व्यंजन कहलाते हैं, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंस शब्द में लगा चिन्ह। हंस शब्द में जो ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक या फिर निरनुनासिक। निरनुनासिक, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हंस शब्द में जो जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों उसे अनुस्वार बोला जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गोस वर्ण है। कौन सा गोस वर्ण है पूछा गया है। ख, च, म और ठ। देखिए दोस्तों, गोस वर्ण उसे कहते हैं जिसके बोलने में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जिसको बोलने में कंपन उत्पन्न होता है वही गोस वर्ण कहलाता है। तो इनमें से कौन सा गोस वर्ण है, जल्दी से बताइए। गोस वर्ण की बात करें दोस्तों, इनमें से म जो है वो आपके गोस वर्ण हो जाएगा, बाकी तीनों अगोस है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। 25 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। देखिए दोस्तों, बीएसटीसी के अंदर जो है 30 प्रश्न, ठीक है ना, 30 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं, हिंदी से पूछे जाते हैं। पीटीटी के अंदर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और बीएसटीसी के अंदर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30 के 30 अगर आपको सही करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 25वां प्रश्न पूछा गया है परा उपसर्ग किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। पराधीन, पराजय, पराभव या फिर पराकाष्ठा। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो वर्ड है उसमें परा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पराधीन के अंदर परा नहीं बल्कि पर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। पर और अधीन, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये होगा, ठीक है ना। इसमें परा नहीं बल्कि पर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों। ऐसी और क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।